तो चैनल आज हम बात करेंगे वन पीस चैप्टर 1167 के ब्रीफ स्पॉयलर्स के बारे में। चैप्टर का टाइटल है ईडा सन और इसमें हम काफ़ी सारे हमें पास्ट के रिवील्स मिलेंगे, फ्लैशबैक है और हमें शैंक्स के बारे में काफ़ी बात पता चलेगी इस चैप्टर में। तो चैप्टर की शुरुआत होती है वर्ल्ड गवर्नमेंट के एक ऑर्डर से, जिसमें हमें पता चलता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने हेराल्ड को, जो कि लोकी कबाब है, हेराल्ड को एक मिशन दिया है जिसमें वो पायरेट्स को हरा रहा है और धीरे धीरे वो उसकी एक डेंजरस रेपुटेशन बनती जा रही है और उसे एक नाम मिल गया है, मॉन्स्टर्स अमंग द मिस्ट। अब हमें पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि हेराल्ड पक्का वर्ल्ड गवर्नमेंट का कुत्ता बन चुका था। नेक्स्ट हमें रिवील किया जाता है कि हेराल्ड को एक टाइटल दिया गया है, वर्ल्ड गवर्नमेंट के टाइटल मिला है गॉड्स प्लेट, जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट में जो भी होली नाइट्स हैं उन्हें मिलता है। तो होली नाइट्स के भी टाइटल 3 तरह के हैं। हमें ये भी रिवील हुआ है कि होली नाइट्स को 3 रैंक्स में डिवाइड किया है, जिसमें से जो सबसे लोवेस्ट रैंक हमें रिवील हुई है वो अभी है गॉड्स प्लेट, जो कि प्रेजेंट रैंक होल्ड करती है गंग को। आगे हमें पता चलता है कि इसी सील के बारे में कि सील जो भी जितने भी होली नाइट्स हैं उन्हें मिली है वो 3 टाइप की है, 3 रैंक्स में डिवाइडेड है और सबसे लोवेस्ट आपकी क्या है, गॉड्स प्लेट। और आगे हमें पता चलता है कि शैंक्स के बारे में। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है कि जैसे हम 15 साल पीछे पहले का एक फ्लैशबैक पता चलता है, जिसमें हमें पता चल रहा है कि शैंक्स ने फिशर टाइगर को फ्री किया और उसके बाद हम जानते हैं कि फिशर टाइगर ने क्या किया। फिशर टाइगर ने सभी सेलेस्टियल ड्रैगन के जितने भी स्लेव्स थे उनको आज़ाद किया, जिसमें से एक बोआ हैंकॉक भी एक थी। वो हैंकॉक और उसकी सिस्टर्स भी आज़ाद हुई। और हमें आगे पता चलता है कि आगे चल के पता चलता है कि शैंक्स अपनी लेफ़्ट आई को पैच कर रहा है। अब हमें चैप्टर में ये इस ब्रीफ स्पॉइलर में हमें ढंग सही समझ में नहीं आ रहा कि वो एक आई पैच लगा रहा है या फिर अपनी आँख पे जो उसकी लेफ्ट आई में चोट लगी है उसे सिल रहा है। और अगर उसे ये चोट अभी लगी तो क्या ब्लैकबीर्ड भी मेरी चॉइस में प्रेजेंट है। जब उसने फिशर टाइगर को आज़ाद किया तो क्या उस ब्लैकबीर्ड भी फ्री है? और ब्लैकबीर्ड अगर है वहाँ तो मेरी चॉइस में ब्लैकबीर्ड क्या कर रहा है? नेक्स्ट टाइम आगे हम चलते हैं तो हमें पता चलता है कि शैंक्स अपनी मर्ज़ी से ऐसे ही नहीं गया, या उसे बचने के लिए नहीं गया मेरी चॉइस, या उसने बचने के लिए सजेस्टेशन साथ नहीं मिलाया। उसने इन्वेस्टिगेट किया, इसने इन्फिल्ट्रेट किया वर्ल्ड गवर्नमेंट को और सेलेस्टियल ड्रैगन्स को। आगे हमें चलो अब शैंक्स के बारे में इतना ही था। उसके आगे हमें पता चलता है कि स्टोरी वापस आती है एल्बाफ में हमें पता चलता है कि ईडा को पॉइजन किसी ने दे दिया है। अब ईडा, अगर आपको याद नहीं हो तो ईडा है लोकी की माँ, यानी स्टेप मॉम। उसे लोकी की स्टेप मॉम यानी ईडा को, यानी हायरोदीन की माँ, उसको किसी ने पॉइजन दे दिया। और ये पॉइजन किसने दिया? ये लोकी की माँ के होम टाउन के लोगों ने। जब लोकी के माँ के होम टाउन के लोगों ने उसे पॉइजन दिया तो लोकी इससे इतना गुस्सा हुआ कि वो अपनी माँ के होम टाउन में गया और उसने वहाँ जाके बदला लिया उन लोगों से और सबके सामने बोला कि ईडा इज़ माई ओनली मदर, यानी इसके अलावा, ईडा के अलावा उसका कोई माँ नहीं है। मतलब अभी तक हम जो देख रहे थे कि वो उसको ईडा को हेट करता है, ईडा को माँ नहीं मानता है, दिन को अपना भाई नहीं मानता, तो इसमें वो साफ साफ रिवील कर रहा है कि ईडा ही उसकी अपनी इकलौती माँ है। और इसी के साथ ही चैप्टर ख़त्म होता है और एक खुशखबरी है हमारे पास कि अगले हफ्ते भी कोई ब्रेक नहीं है, यानी अगले हफ्ते भी हमें एक चैप्टर और मिलेगा। ओके, बाय गाइस।